हेलो हेलो, फोन क्यों काट दिए? अबे गाली देते रहोगे तो कौन गाली सुनेगा भैया। तो गलत बोलेंगे क्या करेंगे? जैसे आपने मुशरिक क्यों लिखा वल्ली यही बता दीजिए। हाँ तो ये आप हमसे पूछिए ना, मुशरिक काहे के लिए लिखा है। सुनिए आपको बेगम सुनिए। आप देखिए कितने लोग बात कर रहे हैं, पहले सब लोग अपना अपना नाम बताइए। अरे कितनी बार बताएंगे, मैं तुम्हारा दूल्हा भाई भाईजान बोल रहा हूँ। देखिए मेरा दूल्हा भाई आप अगर कहेंगे अपने आप को तो आप काफिर बन जाएंगे। अरे काफिर क्या, पूरा इलाहाबाद तेरे बाप की जागीर तो जागीर थोड़ी ना है भाई। भाई अगर आप किसी अहले सुन्नत अहले हदीस को अगर आप अपना दूल्हा भाई कहेंगे तो आप काफिर हो जाएंगे ना। आला हज़रत का फतवा है, इमाम अहमद रजा खान साहब फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि सुन्नी और वहाबी को बराबर जानने और मानने वाला काफिर है। ये बात आती है फतावा रज़िया में, उसकी जिल्द 6 सफ़ा नंबर 638 पे, और फतावा रज़िया की जो जिल्द 6 है सफ़ा नंबर 91-92 पे आता है कि वहाबी देवबंदी से दोस्ती करना हराम है और उनसे दिली दोस्ती और कल्बी मोहब्बत ये कुफ्र है। तो बताइए दोस्ती करना मेरे भाई कुफ्र है, और आपने अफ्फू खान को अपना दूल्हा भाई बना के आपने मेरे भाई आप तो काफिर हो गए। आपने हमसे रिश्तेदारी कर ली, तो हमसे रिश्तेदारी क्यों कर रहे हैं आप? तो वही तो बता रहे हैं, एक एक करके बात करो। कितने लोग लाइन पे हो, अपना नाम बताओ और एक एक करके बात करो। हाँ नाम बता दो, नाम बता दो, नाम बता दो, नाम बता दो। नाम बताइए। मोहम्मद तौकीर रजा अंसारी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और दूसरा नहीं सुनिए नाम। अरे ये गालीबाज को चुप कराओ यार, इस गालीबाज को तमीज नहीं है। बिदती मुशरिक, मुझसे क्या लेना, उसकी गांड मराए वो बिदती मुशरिक है, ये गालीबाज है। किसी का लंड डाल के अरे नबी के झूठे आशिकों, नबी के झूठे आशिक होने का दावा करते हो। अल्लाह के नबी की हदीस है, ये हदीस आती है बुखारी शरीफ में, और हदीस का नंबर है 2459। जो गाली देता है वो फासिक होता है, गुनाहगार होता है, और तुम लोग धड़ल्ले से गाली दे रहे हो। नबी के झूठे आशिक हो तुम लोग। अरे हदीस है कि देवबंदी है ये बता। हाँ भाई मैं बरेलवी और देवबंदियों का बाप हूँ, अहले सुन्नत अहले हदीस। बस भोसड़ी के मार सकते हो। फिर गाली दी। अरे यार अभी हवाला दिया है बुखारी शरीफ का, और हदीस का नंबर है 2459। जो गाली देता है वो फासिक होता है, तो तुम लोग तो फासिक हो, यानी कि तुम लोग बरेलवी भी हो, बिदती भी हो, मुशरिक भी हो, और साथ साथ फासिक भी हो। समाज का नाम बता, देवबंदी है, हदीस है, बाप बेटा फैसला हम कहिए, टेंशन न ले भाई। जब चारों लोग इकट्ठा बोलोगे तो आवाज मेरी कहाँ से समझ में आएगी, इसीलिए कह रहे हैं एक एक करके बात करो। किसको बात करना है? ठीक है, अब भाई आप बात करिए, भाई बाकी लोग खामोश रहो। हेलो जी बोलिए भाई। अरे हम कह रहे हैं आपकी जमात से ताल्लुक रखते हैं। भाई मेरा नाम अफ्फू खान है, मैं अहले सुन्नत अहले हदीस हूँ, यूपी इलाहाबाद में रहता हूँ। अब आप अपना नाम बता दीजिए, तारुफ अपना करा दीजिए, फिर इंशाल्लाह बात होती है। जवाब मेरा नाम तो अंसारी है यार। नाम बताओ हमारा। मेरा नाम है यार अभी आप ही के साथी ने कहा है कि एक लोग बात करेगा बाकी लोग चुप रहेंगे, और आप चारों लोग गबड़ शबड़ बोलते चले जा रहे हो। नहीं भाई बाकी लोग खामोश रहिए, उनको बात करने दीजिए ना। अच्छा ये बताओ, अभी आपने कहा था मैं अहले सुन्नत का बाप हूँ, फिर कह रहे हो भाई इसीलिए कह रहे हैं सांडे का तेल अपने कान में डाल लीजिए। मैंने कहा था कि मैं बरेलवी और देवबंदियों का बाप हूँ, अहले सुन्नत अहले हदीस। अच्छा ये बताओ, हेलो जी। मैंने जब आपसे बात किया था, सवाल किया था, मैंने बदतमीजी के साथ सवाल किया था आपसे। इतनी देर से नंगी नंगी मेरे भाई गालियाँ दे रहे हैं आप लोग, पहले उनको समझाइए। अरे यार तो गाली
कोई दूसरा दे रहा, बदतमीजी आप मुझसे कर तो रहे हो। हमें क्या पता कौन दूसरा है मेरे भाई, इसीलिए तो बार बार पूछ रहा हूँ कि एक आदमी सामने आए, वो अपना नाम बताए और एक ही आदमी बात करे। पता नहीं, कोई फैजाबाद में बैठा हुआ, कोई बनारस बैठा हुआ है, कोई इलाहाबाद बैठा है। चलिए खैर है, बताइए काहे के लिए फोन किया था भाई, कोई खास काम हो तो बताइए। फोन इसी के लिए किया हूँ कि जैसे जब तेरी मेरी बात हुई थी, जब तूने यूट्यूब पे डाला तो उसमें मुशरिक क्यों लिखा, किस बुनियाद पे लिखा, यही बता तू। भाई इजमा है, इजमा क्या इजमा है रे? अहले इल्म का इजमा है कि जो बरेलवी है वो बिदती भी है, मुशरिक भी है। अच्छा, तो जैसे एक चीज ये बता, जब तेरी मेरी बात हुई थी, मेरी कौन सी बात में तुझे शिर्क महसूस हुआ? अरे मैंने आपको थोड़ी ना कहा, मैंने तो बरेलवी को कहा ना। साले बात तो हम ही लोगों से हुई थी। हाँ तो मैंने टॉपिक में क्या डाला है कि बरेलवी बिदती मुशरिक, की तारीफ मैंने ये नहीं कहा है कि एहतिशाम अंसारी मुशरिक, मैंने उसको तो कहा नहीं, मैंने बरेलवी को कहा है ना मुशरिक। 4 बरेलवी मुशरिक, तो जिन लोगों से बात हो रही थी हाँ तो 4 बरेलवी मुशरिक है ना। मतलब ये जो चार लोग बात कर रहे थे तुझसे, वो सब मुशरिक है। और क्या भाई, हर बरेलवी मुशरिक है। अबे तो तुझसे यही तो तुझसे पूछ रहा हूँ। तो इसकी दलील आपको दे देते हैं, देखिए दलील आपको दे देते हैं। जो बरेलवी हैं उनका ये अकीदा ये है कि या रसूल अल्लाह, या गौसे आजम, या गरीब नवाज, ये कहने से जो हमारे जो अल्लाह के नबी हैं और पीर बाबा हैं, औलिया अल्लाह हैं, वो हमारी मदद करते हैं। तो ये तो मेरे भाई अकीदा किनका है, जो मक्का के मुशरिक थे। तो आप लोग हो गए ना मुशरिक। अब वाले तो कहा या पुलिस मदद, या पुलिस मदद, तो तू बड़े तौहीद वाले हो। हाँ तो पुलिस तो मेरे भाई जिंदा है ना, पुलिस की तो मदद हम ले सकते हैं ना। अरे पुलिस तो मेरे भाई जाहिरी तौर पे इस दुनिया में मौजूद है ना, पुलिस को तो हम मेरे भाई जो सहायता है जाहिरी तौर की मदद ले सकते हैं। मदद तो तू बड़े तौहीद वाले हो। नहीं, पहली चीज तो ये बताइए मैंने पुलिस से मदद कब ली भाई? हाँ तो बड़ुआ चौथ यही चीज तो बता मुझे। देखिए अभी आपको गाली दे रहे हैं, फिर मैं आपको हदीस बता रहा हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है और हदीस का नंबर है 2459। जो गाली देता है वो फासिक होता है, गुनहगार होता है। मतलब आप इतने बेशरम हो गए कि मैं आपके सामने अल्लाह के नबी की बात पेश कर रहा हूँ और आप कंटिन्यू गाली देते जा रहे हैं। गाली ही दे रहा हूँ तो सुन मेरी बात। तो गाली क्यों दे रहे हो? नबी ने गाली देने से मना किया है ना। गाली देना तो हर इंसान इसको बुरा जानता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म के लोग को भाई इस बात को जानते हैं कि गाली देना बुरी बात है। मुशरिक लिखा है कि नहीं लिखा है ये बता। तुम मुशरिक हो, मैंने साबित कर दिया। भलुआ चोट तू का है, भलुआ चोट। ये देखो गाली देने लगे, गाली बात भी हो गए। अच्छा ये बताओ, अगर ये मुशरिक है तो तुम तो काफिर हो भाई, साबित कर दो। आओ ना, वहीं रहो, हम कह रहे साबित कर दो ना। अबे भौसड़ी वाले तेरे पास जाता कोई नहीं। अहले इल्म का इज्मा है, समझे? कौन से अहले इल्म का इज्मा है? वो ये जो बरेलवी बिदती मुशरिक है, उन्होंने चाय के होटल पे इज्मा कर लिया है क्या? अबे एहतिशाम अंसारी, सुन दे कान में, अपने कान में सांडे का तेल डाल के सुन। अब अगर एक भी गाली दी ना तो तेरा वो हालत करूंगा जिंदगी भर। बेटा तू जिंदगी भर मेरे भाई तड़पेगा बात करने के लिए, ठीक है? अब गाली मत देना एक भी। इतनी देर से गाली मेरे भाई सुन रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ, अपनी औकात मत भूलना। तुम्हारी औकात क्या है हमको पता है। 2 मिनट में भी तुम्हारी लाठियाँ अंदर हो जाएंगी। 2 मिनट में लाठियाँ अंदर होंगी, फिर बाद में रोना मत, चिल्लाना मत। फिर अब जबान संभाल के बात करना है। एक भी गाली दी जबान खींच लूंगा। जैसे मुशरिक जो बोला उसको बताता है तूने, मेरे कौन से अमल में तुझे शिर्क मिला जो तूने मुझे मुशरिक लिखा? अबे बता दिया ना, बरेलवी, हर बरेलवी मुशरिक है, ये मेरा दावा है। अब इसकी दलील मांग। बरेलवी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो 4 लोगों ने बात की थी तुझसे वो। हाँ तू इनकार कर दे बरेलवी नहीं है तू। चल तू आज तू इनकार कर दे कि तू बरेलवी नहीं है। हाँ तो साबित करो ना, दावा किया है, दलील दो। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 111 में, कुल हातु बुरानकुम इन तुमकुम सादिकीन।
अगर आप सच्चे हैं तो सबूत मुझे देख यही लीजिए। इतना आता है, मुझे वंदे सूर्य पकड़ा ही आती है। लो कुरान से तुमको नफरत है, अल्लाह के नबी की हदीस से तुमको नफरत है, तो काहे कि मुसलमान बने बैठो बे जाहिलो। नहीं अबे साले तुझे यही एक ही आती है। क्या कुत्तों की तरह चार कुत्ते एक अहले सुन्नत के ऊपर भौंक रहे हो, क्या शर्म नहीं आती क्या? अबे कमीने, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं तुम्हारे बाप दादाओं को चैलेंज करता हूँ कि एक टॉपिक पे इल्मी अंदाज में बिना गाली के बात करके दिखा दें, अभी औकात पता चल जाएगी। गाली दे के जीतना बहुत आसान है, गाली दे के किसी को चुप करा देना ये बहुत आसान है। इल्म के मैदान में किसी को चुप कराना ये बहुत बड़ी मुश्किल बात है। जो तुम्हारे सबसे बड़े बाप हो उनको ले आओ। भाई जो हमारे सबसे बड़े बाप हैं, जो रूहानी अब्बा हैं, वो है हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं तेरे सबसे बड़े अब्बा है, तेरे सबसे बड़े अब्बा है जिरजीत। देखो फारूक खान लैपटॉप बाबा तुम्हारी अम्मा के साथ मेरे भाई भाग गए होंगे, इसीलिए तुम्हारा लैपटॉप बाबा तुम्हारा बाप है। तो तुम्हारे जितने लैपटॉप बाबा वाले बाप हैं सारे बापों को इकट्ठा कर लो, मेरा एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर पाओगे। अबे बाबा तो तेरा सीधा ही बार बार याद करे थे, तो तेरा सीधा ही कहा है जो टेढ़ा करेगा। अच्छा भैया अब हम फोन काट रहे हैं, अब हम समझ गए हैं कि आप लोग के पास कोई काम धंधा है नहीं, खाली फालतू की बकवास करने के लिए फोन किया है। धंधा नहीं तो बता के जा किस बुनियाद पर मुशरिक लिखा। तो सुनेंगे तभी तो बताऊंगा। तो बता ना। आप अगर मेरे भाई बीच में आपने बोला तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग खाली सवाल करना जानते हो, जवाब सुनने की ताकत तो मुझे नहीं। बता जैसे जिन चार लोगों को हमारे एहतिजाम अंसारी बरेलवी भाई ने पूछा कि मैंने बरेलवियों को मैंने जो बोला है मुशरिक, वो कौन सी मतलब बुनियाद पे बोला है, उसका सबूत क्या है? पूरे बरेलवियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरे बरेलवियों को मुशरिक बोलता हूँ। वही बता कि किस बुनियाद पे लिखा। देखिए इस बुनियाद पे हमने मेरे भाई लिखा है कि जो अजमेर वाले बाबा हैं उनको बरेलवी लोग कहते हैं ये तो गरीब नवाज है, ये बंदा गरीब नवाज है। और अल्लाह सुब्हानो व तआला कुरान में फरमाता है सूरह नूह आयत नंबर 13 में कि लोगों तुम्हें ये क्या हो गया है, तुम अल्लाह की अजमत का जरा भी ख्याल नहीं करते। आप लोग जिसको अजमेरी बाबा को आप लोग कहते हो ये तो बंदा मतलब ये बंदे को नवाजता है, ठीक है गरीब नवाज है, वही बता रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानो व तआला ही मेरे भाई अपने बंदों को वो नवाजता है। अल्लाह सुब्हानो व तआला फरमाता है सूरह फातिर की आयत नंबर 15 में कि ए लोगो तुम सबके सब अल्लाह के मोहताज हो और सिर्फ अल्लाह ही बेनियाज और खूबियों वाला है। तो जो गरीबों को नवाजने वाला है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानो व तआला है। और बरेलवी बिदती मुशरिक कहते हैं कि जो ये अजमेरी बाबा हैं वो गरीब नवाज हैं, तो आप लोग हो गए मुशरिक। लोगों की बात है उनकी बात कर तू। आप आते हैं ठीक है, आपके जो दूसरे पीर बाबा है उनका नाम क्या है? गंज बख्श, यानी कि जो मतलब जो खजाने हैं उसको बख्शने वाला, तो ये भी शिर्क है। क्योंकि जो मेरे भाई जो भी खजाने हैं, जो दौलत है, माल है, रिज़्क है, उसको मेरे भाई देने वाला बख्शने वाला वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानो व तआला है। अल्लाह सुब्हानो व तआला फरमाता है सूरह गालिबन इसमें आता है मुनाफिकून में आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानो व तआला फरमाता है कि हालांकि आसमान और जमीन के खजाने अल्लाह के लिए ही हैं, वो सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। अबे तुझसे जो पूछ रहे हैं वो चीज बता। जैसे इन चार लोगों को इसको तूने मुशरिक लिखा है, इन चार लोगों को इसलिए मेरे भाई मुशरिक हमने उतारा है क्योंकि अल्लाह सुब्हानो व तआला फरमाता है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 37 में कि बेशक अल्लाह वो जिसको चाहता है बेशुमार रोजी अता करता है, यानी कि रोजी रोटी देने वाला वो अल्लाह सुब्हानो व तआला है। और बरेलवी कहते हैं कि हमारे दरगाह मजार आस्थाना से हमको रोजी रोटी मिल रही है, हमको औलाद मिल रही है, हमको बेटा मिल रहा है, हमको बेटी मिल रही है, हमको नौकरी मिल रही है, हमको छोकरी मिल रही है, तो बरेलवी एक नंबर के मुशरिक साबित हो गए। अबे बाबा की दुकान फटे हुए कंडोम की औलाद सुनता क्यों नहीं? और बरेलवी लोग जो मेरे भाई कहते हैं गौसे आजम यानी कि शेख अब्दुल कादिर ठीक जिलानी साहब को
जो वो माज़ल्ला गौसे आजम का नारा दे के कहते हैं या गौसे आजम अल मदद, या गौसे पाक अल मदद, तो ये शिर्क है, क्योंकि गौसे आजम का माना होता है सबसे बड़ा फरियाद सुनने वाला। और आज ये एक बच्चा भी जानता है कि हमारी फरियाद सुनने वाला सिर्फ अल्लाह है। सुन, तू मुझे ये बता, जो पूछ रहा हूँ वो बता, जिन 4 लोगों को तूने मुश्रिक लिखा है उनको शिर्क करते हुए तूने अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह नमल आयत नंबर 62 में कि अगर तुम्हें अल्लाह किसी परेशानी में डाल दे तो अल्लाह के सिवा उसको दूर करने वाला कोई नहीं है, और वो तुम्हें किसी अगर कोई अच्छाई से खैर से अगर वो नवाजना चाहे तो वो हर चीज पर कादिर है। तो जब माज़ल्ला मैं कुरान पढ़ रहा हूँ और तुम लोग गालियाँ दे रहे हो, अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है कुरान में सूरह अल आराफ आयत नंबर 204 में कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पे रहम किया जाए। और तुम लोग, मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा हूँ, उसका तर्जुमा बता रहा हूँ और तुम लोग गालियाँ देते जा रहे हो। अल्लाह की रहमत मेरे भाई इसीलिए बरेलियों से हट गई है। कहाँ देखा तूने? अल्लाह की रहमत इसीलिए बरेलियों से हटा ली गई है। लोगों को मुश्रिक क्यों लिखा तू? वल्ली ये बता, बाकी कुरान मत पढ़ तू। माज़ल्ला कह रहे कुरान ना पढ़ो, कुरान पढ़ने से रोक रहा है। तौबा तौबा जाहिल बरेलवी बिदती मुशरिक। अबे कुरान ना पढ़ूं तो क्या तेरे आला हज़रत के सड़े गले फतवे पढ़ूं? अब तेरे को मालूम बात चल रही है तो इसमें तो कुरान शरीफ तुम लोग जो अपने पीर बाबा को कहते हो कि ये हमारे दाता हैं, दाता यानी कि जो दाता होता है, दाता का माना होता है सब कुछ देने वाला। माज़ल्ला यानी कि इनके जो पीर हैं वो दाता बन गए, यानी कि इनके पीर इनके सब कुछ दे देते हैं, जबकि सब कुछ देने वाला वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला है। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह शूरा आयत नंबर 42 से लेके 50 तक कि बेशक अल्लाह वो बड़ा देने वाला है, और वो अल्लाह सुब्हानो तआला है, वो जिसको चाहता है बेटी देता है, जिसको चाहता है बेटा देता है, और जिसको चाहता है बेटी बेटा दोनों एक साथ दे देता है मिला के, और जिसे चाहता है उसको बांध रखता है, और वो जानने वाला और खूब कुदरत वाला है। तो बेटा बेटी देने वाला वो अल्लाह सुब्हानो तआला है। और बरेलवियों का अकीदा ये है कि दरगाह मजार से हमको औलाद मिलती है, हम पीर बाबा के वहाँ जाएंगे, पीर बाबा का वसीला लेंगे तो हमको औलाद मिल जाएगी। तो बरेलवी साबित हो गए ना मुशरिक। चलिए भाई अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया कि बरेलवी बिदती वो पक्के मुशरिक हैं। बरेलवी कलमा गो मुशरिक हैं, वो कलमा भी पढ़ते हैं और कलमा पढ़ने के बावजूद शिर्क करते हैं, वो कलमा गो मुशरिक है। भाई बरेलवी कलमा गो वो मुशरिक हैं। देखिए बदतमीजी ना कीजिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस का नंबर है 2459, जो गाली देता है, जो बदकलामी करता है, जो फहश बातें करता है वो फासिक होता है, गुनाहगार होता है। तो आप इतनी देर से बदकलामी कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मैं आपके सामने कुरान की आयतें पेश कर रहा हूँ और आप नंगी नंगी गालियां दे रहे हो। तुझे ये नहीं मालूम कि जब क्या बात करते हैं कुरान की आयत नहीं पढ़ी जाती? जाहिर साले ये नहीं मालूम है तुझे? भैया जब मेरे सामने कोई गाली देता है तो मैं कुरान की आयतें पढ़ने लगता हूँ ताकि उसका शैतान भाग जाए। सही सवाल का सही करे, पूछो। अप्पू बेटा, अप्पू बोलो मुन्ना मेरे लाल, बोलो। तोरी अम्मा दुनिया में कैसे आई बताओ? भाई जैसे आपकी अम्मा आई। नहीं आओ ना वही रो, एक आदमी बोलो, बीच में कोई भौंकेगा तो उसकी दुम पे पैर मार दूंगा। कमीना, तो तू भी तो मान ले। क्या मान ले? वे वसीले से आई ना, डायरेक्ट तो आई नहीं आसमान से। माज़ल्ला, तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, वसीले से आई है। अबे जाहिल हो क्या तुम? तब कैसे डायरेक्ट माँ के पेट में आई है? पहले ये बता कि पुराने डायरेक्ट माँ के पेट में बच्चा आता है, ठीक है, कोई बाहर से वसीले से उसको नहीं डालता है जाहिल आदमी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।
हाँ? मैं क्या बोल रहा हूँ पहले बात। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह हज आयत नंबर 74 में कि अल्लाह की जैसे कद्र करनी चाहिए थी उन लोगों ने अल्लाह की वैसी कद्र नहीं की, लोगों ने इसमें शक किया और अल्लाह तो जबरदस्त गालिब है। तो जैसे अल्लाह की कद्र करनी चाहिए थी उन लोगों ने ना की, इसमें शक नहीं है कि अल्लाह तो बड़ा जबरदस्त गालिब है। चलिए भाई, आप लोग का काम हो गया, आप लोग का काम हो गया। अभी आपकी ऑडियो मेरे भाई फिर से अपलोड होगी, ठीक है, यूट्यूब पे। और टॉपिक होगा कि 4 बिदअती मुशरिक बरेलवी वो एक अहले सुन्नत अहले हदीस से इल्म के मैदान में जीत नहीं पाए और उनका मुंह काला हो गया। अल्लाह सुब्हानो तआला आप सबको हिदायत दे। अस्सलाम वाला मनित्तबाल हुदा बरेलवी भाई सलाम अलैका, जाहिल बिदती सलाम अलैका, सुन्नी लाभी सलाम अलैका, अच्छा बिदती सलाम अलैका। वाह, अप्पू खान के ऊपर भी सलाम भेज दिया बरेलवियों ने, यानी कि अप्पू खान बरेलवियों का सुपर आला हजरत हो गया। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अहले सुन्नत अहले हदीस अप्पू खान की जीत हुई और बरेलवियों का मुंह काला हुआ। बरेलवियों ने अप्पू खान के ऊपर सलाम भेज दिया। जो बरेलवी जो सलाम अल्लाह के नबी को भेजते हैं वही सलाम बरेलवियों ने अप्पू खान को भेज दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आला हजरत से बड़ा सुपर आला हजरत अप्पू खान बन गया।